हेलो। अरे मेरी कट्टो, तेरी आवाज सुन के ना कलेजे को ठंडक मिल गई। ओह कम ऑन उदित, हमसे वो गवारों की तरह बात मत किया करो। अरे अब हम तो ठहरे देसी आदमी, हम तो ऐसे ही बात करेंगे ना। तो इससे अच्छा तुम हमसे बात ही मत किया करो। हाय, तेरी इसी अदा पे ना हमारा दिल आया। मुझे सुनो ना, हम तुमको लेने आ रहे हैं। अभी नहीं, अभी मुझे पापा के लिए नाश्ता बनाना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। पापा नाश्ता कर लो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। तेरा नाश्ता तो बड़ा कमाल का है। पापा एक बात पूछूं? जब से मम्मी गई हैं तब से मैंने एक बेटी होने के सारे फर्ज निभाए। आप एक पापा होने का फर्ज कब निभाओगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मेरी शादी की उम्र हो गई है और आपको जरा सी भी फिक्र नहीं है। अपने बाप से अपनी शादी की बात करती है, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं तेरे में? आपके जैसे शराबी बाप हो ना तो बेटी को बेशरम होना पड़ता है। जी तो चाहता है ना तेरा मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं ना तुम्हारा दिन नहीं खराब करना चाहता। किसका फोन है? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, ये जरूर किसी लेनदार का फोन होगा और जिससे आप अपना मुंह छुपा के फिर रहे हैं। किसका फोन है पापा? मैंने बोला ना तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। पापा आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? आपकी उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं और आप ये घटिया हरकतें कर रहे हैं। प्राची, तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? Yeah, I'm okay. रो क्यों रही हो? रो नहीं रही हूँ, वो आँख में कुछ चला गया था। प्राची, बचपन में हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, याद है? कैसे भूल सकती हूँ वो दिन? हमारी मम्मी हमें पार्क ले जाती थी, वो लोग वहाँ पे गॉसिप किया करते थे और हम लोग खेला करते थे। हम मस्ती किया करते थे। हाँ, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। प्राची, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। रोहन, आई एम ओके, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं पास में ही कोचिंग जाती हूँ। आई विल मैनेज। ओके, मैं चलता हूँ। बाय। बाय।
कैसी हो? चले? सुनो, हाँ, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए। दिखाओ। दिखाएं? ये क्या है? अरे इसको नाक में पहनते हैं। तुम पागल हो? शहर में कोई नहीं पहनता ये सब। अरे ऐसा मत बोलो, हमारी अम्मा ना आज भी गांव में इसको पहनती है। हमारे गाँव में सब पहनते होंगे, हमारे शहर में कोई नहीं पहनता। आज के बाद ना वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरप्राइज, वो हम तुमको देंगे नहीं। तुम ना हर बार कचरा कर देती हो। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि तुम जाकर इसे चेंज करो और कोई रिंग ले लो। छोड़ो ये बातें, एक बात सुनो, वो रेलवे का नया टेंडर निकल रहा है तो हमें कुछ दिनों के लिए भोपाल जाना होगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अभी कहाँ? अभी तो हम सही से मिले भी नहीं हैं। आज मेरी क्लासेस है ना, और अगर मैंने क्लास अटेंड नहीं की तो सर मुझे मार देंगे। तो मैं भी चलती हूँ। बाय बाय। बाय। सर आप? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, आज भी लेट। सॉरी सर, पापा की तबीयत खराब थी तो उन्हें दवाई और खाना खिलाने में टाइम लग गया। ठीक है, जाओ जाके क्लास में बैठो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। हेलो, कौन हो तुम? तुम्हारा एक आशिक। क्या चाहिए तुम्हें? तुम? बकवास बंद करो अपनी। तुम जानते हो ना मैं कौन बात कर रही हूँ। क्या कर सकती हो तुम्हारा, तुम्हें पता है ना। शायद तुम सच कह रही हो, लेकिन उसके पहले तुम और तुम्हारी इज्जत दोनों तार तार हो जाएंगे। रो मत मेरी जान, मुझे बस तुम्हारे साथ कुछ हसीन पल बिताने हैं, चिंता मत करो। प्राची सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, अच्छा परिवार है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे एक बार। मुझे ये शादी नहीं करनी। सुन तो लो कि लड़का कौन है। नहीं सुनना मुझे आपकी बात, क्योंकि मुझे आपकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बेटा मेरी बात तो सुनो। बेटा प्लीज पापा, आप इस वर्ड का यूज मत करिए। आज तक किया है क्या आपने मेरे लिए? मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो। पापा आप तो बाप कहलाने के लायक नहीं है। कब बस चले ना तो आप एक बोतल शराब के लिए अपनी बेटी को बेच दो।
ये क्यों बचाया तुमने? होश में आओ जी, होश में आओ। बता क्या बात है? प्राची, तुमने भले ही मुझे अपना दोस्त मानना बंद कर दिया, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहो। मेरे मन में जो कुछ भी है तुम मेरे से शेयर कर सकती हो। आई एम नॉट गोना जज यू। मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। व्हाट? कौन? पता नहीं, पर मेरे कुछ प्राइवेट वीडियोस उसके पास है और वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। मैं पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं जा सकती रोहन, घर वालों की कितनी बदनामी होगी। फिर तो एक ही तरीका, तुम वही करोगी जो वो ब्लैकमेलर चाहता है। और डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। बोलो कहाँ आना है? आप कौन? सर आप? हाँ मैं। छी, इतनी गिरी हुई हरकत आप कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जब से तुम्हें देखा था तब से सही गलत सब भूलकर बस तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूं, और अब जाकर तुम मेरे हाथ आई हो। यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुझे क्या लगा अकेली लड़की की मजबूरी का फायदा उठाएगा? और मारो उसे, और मारो। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मेरे से। तेरे पास प्राची के जो भी वीडियो है ना सब डिलीट कर, नहीं तो पुलिस बुला के अंदर करा दूंगा। करता हूँ, कर दो। जल्दी कर। काफी करता हूँ। कर दिए। कहीं और तो नहीं सेव किया ना? नहीं। आज के बाद प्राची के आसपास भी दिखा ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। चल भाग यहाँ से।
थैंक यू। रोहन, मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। थैंक यू। प्राची, तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्राची। अभी से नहीं, हमेशा से ही तुम मेरा पहला और इकलौता प्यार हो। आई लव यू प्राची। आई लव यू टू। हेलो जान। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करूं? एक्चुअली कल मेरा टेस्ट है। ओके बाय। इसको क्या हो गया? कोई नहीं, कल बात करता हूँ। हाँ प्राची, सुनो, मैं पीछे आ गया। ठीक है, तुम रुको, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो। तुम्हें याद है तुम्हारे पापा कुछ दिन पहले तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आए थे? हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? दरअसल वो रिश्ता हमने ही भिजवाया था। क्या? मैंने अपने डैड को तुम्हारे पापा से बात करने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने ठुकरा दिया था। सच? अगर मुझे पता होता वो रिश्ता तुम्हारे यहाँ से आया तो मैं कभी मना नहीं करती। तो फिर? तो मैं पापा को कह दूंगी कि पापा, मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मुझे वो रिश्ता मंजूर है। सच? हाँ। पापा उठिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? थोड़ा सा खाना खा लीजिए। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी।
पापा, आज तक मैंने आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की। मैंने आपसे बहुत रूडली बात की है। आई एम सॉरी पापा। इट्स ओके बेटा। सच तो ये है कि मैं भी कोई बहुत अच्छा बाप नहीं रहा हूँ। खाना ठंडा हो रहा है, पहले हमें खाना खाना है, ओके? वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, अब बताओ क्या बात है। पापा, आपने बोला था ना कि मेरे लिए कोई रिश्ता आया है। हाँ बेटा, लेकिन तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। पापा, अब मैंने अपना मन बदल लिया। अब आप जहाँ जिससे मेरी शादी करेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ पापा। बेटा, मैं तो बस ये चाहता हूँ तुम जहाँ भी शादी करो वहाँ खुश रहो, और मैं जल्दी लड़के वालों को अपने घर बुला दूंगा। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। ये जरूर रोहन होगा। कहीं खुशी के मारे मेरा दिल ना धड़कना बंद कर जाए। चलो बेटा। पापा आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। ओके। बेटा, मैं जानता हूं तुम हमारी बेटी को बहुत खुश रखोगे। अरे अंकल जी, आपकी बिटिया को ना हमेशा अपनी पलकों पर रखूंगा मैं। इसी बात पे मुंह मीठा करो बेटा। तुम भी लो बेटा। बेटा, मैं जानता हूं तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और बस यही चाहता हूं कि हमेशा दोनों खुश रहो। अरे अंकल जी, हम दोनों ही क्यों, आप भी खुश रहिए। अब सिर्फ तुम और हम होंगे, वो भी हमेशा के लिए। वो हमारी कॉलेज की एक फ्रेंड है, रश्मि। तो उठाओ उसका फोन। वो बहुत बात करती है, हम उससे बाद में बात कर लेंगे ना। ज्ञान, मुझे पता है वो कोई रश्मि नहीं है, रोहन है ना। अरे बेटा सुनो। हाँ अंकल जी। बेटा, वो मुन्ना पहलवान परेशान कर रहा है। अब ये मुन्ना पहलवान कौन है? आप तो कह रहे थे कोई प्रधान आपको परेशान करता है। अब क्या बताऊं बेटा, मुन्ना का भी मुझ पर 50,000 का कर्जा है। आप एक काम करिए, आपके जितने लेनदार हैं ना, सभी को हमारा नंबर दे दीजिए, सबको एक बार निपटा देंगे हम। थैंक यू बेटा। अब क्या करें अंकल जी, आपकी बेटी ऐसे प्यार जो करते हैं। अरे बेटा सुनो,
ज़रा कुछ खर्चा पानी मिल जाता तो। वो बात ये है कि मुझे कुछ दवाइयाँ खरीदनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू बेटा। चुप, मैं आज तुम्हारा एक भी ताना नहीं सुनूंगा। क्यों? सच सुनने की हिम्मत नहीं है आपको? अरे बेटा, तुम और उदित एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है पापा कि मैं उदित से नहीं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? बेटा, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। उदित बहुत खतरनाक आदमी है। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम उसे धोखा दे रही हो तो वो हम दोनों को छोड़ेगा नहीं। जी पापा, शर्म आनी चाहिए आपको। आप कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच रहे थे। आपको अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करनी थी। हेलो, कहाँ हो यार? कल रात को तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था? मुझे तुमसे मिलना है। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें मिलके बताती हूँ। तुम मेरे घर के पास आओ, आधे घंटे बाद हम मिलते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। बस मैं निकल रही हूँ। रोको। क्या? तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या बात है प्राची? मैंने जो पूछा उसका आंसर दो। ऑफ कोर्स आई लव यू। मुझसे शादी करोगे? प्राची, बात क्या है ये तो बताओ। देखो, मैंने जो पूछा पहले उसका आंसर दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे या ना? हाँ। ठीक, चलो हम शादी कर लेते हैं। एक मिनट, पहले ये बताओ कि बात क्या है? मेरे पापा मुझे बेचना चाहते हैं। क्या? हाँ, उनके पास कोई आदमी है जो अपने पैसे के दम पे मुझे खरीदना चाहता है और इस बात के लिए मेरे पापा भी मान गए हैं। तुम टेंशन मत लो, मेरे एक फ्रेंड का होटल है, हम 2-3 दिन वहाँ छिप जाते हैं और फिर मैं अपने लॉयर से बात करके अपनी शादी की सारी तैयारियां कर लेंगे और फिर अच्छा सा मौका देख के हम शादी कर लेंगे। ठीक है? रिलैक्स, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब जल्दी से बैठो और चलो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम शहर से बहुत बाहर आ चुके हैं। सिर्फ तुम होगी, मैं आऊंगा और हमारा प्यार होगा।
आखिरकार मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया ना। अब तुम सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता चला, है ना? हाँ। ए बुड्ढे, बेटा अभी भी देर नहीं हुई है, तुम दोनों आपस में बात करके गलतफहमी दूर कर लो। अब तो बहुत देर हो गई। मैंने इसे एक आखिरी मौका दिया था, लेकिन इसने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा। अब तुझे मौका नहीं दूंगा, तुझे सजा दूंगा। खबरदार उदित। तुम मुझे किसे जानते हो? हम जानते हैं तुम और प्राची पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। मैं उसकी खुशी के लिए उसकी जिंदगी से बाहर जाना ही मैंने सही समझा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद वो खुश नहीं रह पाई। अरे ये औरत भरोसे के लायक नहीं है। इसने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे फेंक दिया, वैसे तुम्हारा इस्तेमाल करेगी और तुमको भी छोड़ देगी। तुम्हें इतनी तकलीफ इसलिए हो रही है ना क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। सच तो ये है कि तुम एक अमीर बाप की औलाद हो और तुमने मुझसे कोई प्यार नहीं किया। तुमने सिर्फ मेरे शरीर से प्यार किया। और रोहन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मेरे अतीत को जानते हुए भी मुझे अपनाने के लिए तैयार है। और तुम? अरे जिसे तुम गवार कह रही हो, अनपढ़ कह रही हो, भूल गई? कल रात को उसी ने तुम्हारे शरीर के साथ खेला था। कल रात तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। कल तुम मुझे छू रहे थे उदित, और महसूस मैं सिर्फ रोहन को कर रही थी। रोहन में वो सारी खूबियां हैं जो मुझे अपने एक पति में चाहिए, तुम्हें नहीं। मैं सिर्फ रोहन को चाहती हूँ। रोहन, रोहन, रोहन प्लीज उठो। बाबा, रोहन, रोहन, रोहन। सर क्या हुआ सर? मैंने कुछ नहीं किया सर। जैसे तुम रोहन गुप्ता का खून करके भाग रहे थे, वैसे ही रोहन गुप्ता की फ्रेंड प्राची ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था। जब तुम शहर के बाहर वाले नाके पे खड़े थे, तभी से हम तुम्हारी गाड़ी को ट्रेस कर रहे थे। तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन पिछले 3 घंटे से हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। सर वो खून गुस्से में हो गया था। कुछ दे देकर मामले को सुलझा देते हैं ना प्लीज। पुलिस को रिश्वत देगा तू? चल जेल में निकालते हैं तेरी सारी गर्मी। सर चल।